नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल क्यूंसर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। देऊ, भुंडेल, दातिणा, बोमासर, पांचला सीधा, रामसर सहित कई गांवों व ढाणियों के दौरे पर रहे। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना व विभिन्न मुद्दों पर जनसंवाद भी किया। देऊ ग्राम में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता मोलाराम गोदारा का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, जिसके 3 बहनें व परिजनों को सांसद बेनीवाल ने उनके आवास पर जाकर 2 लाख रुपए की नगद आर्थिक सहायता राशि भेंट की। वहीं क्यूंसर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों की जन समस्याएं भी सुनी। बेनीवाल ने कहा कि विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। वहीं गांवों का बिना भेदभाव किए सभी वर्गों को साथ लेकर विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। आज के बड़े लोग जो थे, जो बड़े नौकरी के अंदर थे, बड़े थे, जो बड़े ओहदे के ऊपर थे, वो सब भी कहीं न कहीं चाह रहे थे कि हनुमान जी तो विधायक है और उसको एमपी बनाओ, वो मंत्री बनेगी। मोदी जी ने उनको बहन कह दिया, किसी का बेटी कह दिया, इस तरह जिले के अंदर हवा चली। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा जवानों को, किसानों को, सर्व समाज और मध्यम वर्ग के हमारे सब लोगों को, जिन्होंने इस चुनाव को अपने दम पे लड़ा। चुनाव नागौर की आम जनता वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, भजन लाल और ज्योति मिर्जा और धनाजी लोगों का चुनाव था। और इस चुनाव के अंदर आपने मुझे जिताया, दोबारा आपने जिताया। आपने संदेश दिया कि हनुमान बेनीवाल अगर बीजेपी के अलायंस में आया तो भी जीतेगा और कांग्रेस आया तो भी जिता के भेजेंगे। वोट हमारे हाथ में, मोदी के हाथ में वोट देंगे, आपने संदेश दिया। और मैंने भी दिल्ली जाते ही फिर तेजा जी के जयकारे के साथ मेरी दूसरी पारी शुरुआत करी। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात अगर किसी सांसद ने करी, मैंने करी। मैंने कहा आपने जो आंध्रा और बिहार को विशेष पैकेज दिया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन राजस्थान को भी विशेष पैकेज की आवश्यकता है। हम वो पूरे मापदंड पूरे करते हैं। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां, जो स्थितियां हैं, संस्कृति है, हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अग्निवीर का विरोध अगर देश में किसी ने किया तो सबसे ज्यादा नागौर के सांसद ने किया कि सेना का सम्मान लौटना चाहिए, अग्निवीर समाप्त करें, पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां करें। किसानों की एमएसपी पे खरीद का मामला हो, नागौर राजस्थान के अंदर सड़कों का जाल बिछे, ट्रेन के नए साधन हमारे यहाँ हो, फलोदी नागौर जाइल इसका सर्वे का आदेश कराए, सर्वे हो रहा है। और अगर जल्दी सब कुछ ठीक रहा तो निश्चित रूप से नई रेलगाड़ियां भी आपको क्यूंसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जोड़ती आगामी दिनों के अंदर। सबसे बड़ी खुशी मुझे जब होती जब मैं देखता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति काम के लिए खुद मुझे कहता है। मैं अभी 2-3 दिन पहले संकवास था, अपनी समाज की महिला ने कहा, तो हम खूब लोग बैठे, उन्होंने कहा ही मेरा एक घर है और मेरी एक दिक्कत है, ये पानी यहाँ तक आ रहा है और इसमें होना चाहिए। तो 150-200 लोगों के बीच बस भरोसा देखिए आप, कितना बड़ा भरोसा हर व्यक्ति का है कि हम हनुमान जी को सीधा काम बताएंगे और हमारा काम होगा। ये मेरे 15 साल के प्रयास का परिणाम है। पहले आप देखते थे कि नया ट्रांसफार्मर लाने के लिए आपको आईएन ऑफिस में 10,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती थी, चाहे मूंडवा का आईएन ऑफिस हो चाहे क्यूंसर का। जब आया था आप वोट देते देते नहीं थके और मैं काम कराता नहीं थका। आपको एहसास नहीं होने दिया कि आपका विधायक सांसद सरकार में है या सरकार के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ लड़ता हुआ दिखता था। ओंकार के माध्यम से देश के जवान किसान नागौर की ओर देख रहे थे। नागौर से तूफान उठा है, कुछ सुनामी बनेगा राजस्थान के चुनाव के अंदर। 18 में मजबूत थे हम, लेकिन 23 में कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, कुछ सिस्टम ऐसे रहे कि हम 3 से 1 पे आ गए और लोकसभा चुनाव के अंदर फिर आपने मुझे मजबूत किया। भाइयों, विकास भी कराता रहा। इतना विकास हुआ कि पड़ोस के इलाके आप देख लो, जहां लोग सत्ता के अंदर थे, चारों तरफ नजर उठा के देख लो आप, और क्यूंसर के अंदर देख लो। अब तो क्यूंसर में ये स्थिति हो गई कि हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरी 12 फुट वाली रोड तो है, इसको 20 फुट वाली बना दो।
ये कागज ले लेके आ रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी रोडें बनवाई, इतने कॉलेज खुलवाए आपने सब जगह। 5 कॉलेज अपने विधानसभा क्षेत्र में हो गए। पांचोड़ी का कॉलेज में खुलवा रहा था, तभी जो दूसरे हमारे लोग धमक गए कि साहब पांचोड़ी अगर कॉलेज खोल दोगे ना तो हनुमान जी उपचुनाव में फिर सीट निकाल देंगे। मैं कॉलेज से सीट थोड़ी रुकी है, लेकिन लोगों की नीयत थी कि सीट नहीं निकले, जिसका विरोध दर्ज कराया। मेरा कॉलेज खुला हुआ था। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि रिजल्ट कुछ भी रहे आगे भी, लेकिन पांचोड़ी में महाविद्यालय बनाना इसलिए आवश्यक है कि धोलियाडेर से लेके, देव से लेके, तांतवा से लेके, भोमासर से लेके आपका बामणियावाड़ा, पांचोड़ी का इलाका, जहाँ हमारी बच्चों को जाट समाज, मेघवाल समाज, राजपूत समाज, वहाँ जितने भी समाज है, वहाँ मैंने स्थितियाँ देखी उनकी। वहाँ लोगों के अंदर गरीबी है, किस तरह लोग अपना जीवन यापन करते हैं, और बहुत मजबूत हुए 15 साल के अंदर। 15 साल पहले जब मैं गया था तब मैंने देखा था धुलियाडेर को, और आज मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि किस तरह फसल लहलाती फसल स्कॉर्पियो गाड़ी और किस तरह मजबूती के साथ बच्चे खड़े हैं। ये वही इलाके थे। मैंने प्रयास किया, सबको खड़ा किया, ताकत दी। कई लोग कहते हैं हनुमान जी ने क्या किया। हनुमान जी ने ये किया कि सबको जगह दिया, और जगह दिया। अब कोई हर आदमी आके ठग नहीं सकता लोगों को। ये हनुमान जी ने ताकत खीमसर को दी, नागौर को दी। ये नागौर के कलेक्ट्रेट में कभी बाहर आते थे क्या? ये घूम रहे गलियों में, खेतों में। देखो कलेक्टर रोज घूम रहा है, रोज सुबह निकलकर शाम को आता है। जब चाहे घुमाया। तेजाजी महाराज के जयकारे को लोकसभा में ले गया, विधानसभा के अंदर 5000 से ज्यादा मंदिर बन गए देश में तेजाजी महाराज के। ये पिछले 15 साल के दशनाथ जी महाराज का, जाम्बो जी महाराज का, इन सबको एक किया। तेजाजी, दशनाथ जी, जम्बेश्वर भगवान के भक्तों को, जिनका डीएनए एक है, चाहे हमारे पंजाब के जर्सी को, चाहे हमारे दूसरे भाइयों, उन सबको हम जो एक जगह से निकले, उनको एकजुट करके और लड़ना सिखाया। इस शाहजहांपुर बॉर्डर को जो आजादी के बाद कभी जाम नहीं हुआ, गुर्जर आंदोलन के अंदर भी जाम नहीं हुआ था, इस बॉर्डर को जाम करके मोदी को चेतावनी दी कि किसान के बेटे मंत्री पदों के लिए नहीं भाग रहे हैं। जब हमारी कौम संकट में, हमारी कौम पर संकट आएगा तो सबसे पहले हम जाएंगे, छोड़ देंगे सारी राजनीति को, और कैरियर की परवाह नहीं करके हमारी कौम के साथ खड़े मिलेंगे। ये संदेश देश के अंदर दिया था। इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तकलीफ है कि हनुमान किस मिट्टी का बना है जो हमारे झांसे में नहीं आ रहा। अभी भी चला जाता, मैं तो कर लेता लाइन, कौन रोक रहा था, करके सेट हो जाता। तो मैं सेट एक बार ही हो पाऊंगा, फिर अब बाद में मुझे इतना तंग मत करना, क्योंकि एक बार सेट हो जाऊंगा, होने के बाद फिर उसी तरह वो तो वही है वहाँ गोड़ मोड़ होना। तो अगर चाहते हो कि हम लड़ते रहें, आप पंजाब में जाओ, हरियाणा में जाओ, यूपी में जाओ, लखनऊ में, तो लोग ये कहे कि नागौर के हो, तेजाजी महाराज का इलाका है। आपका एमपी बहुत मजबूत है, जिसने कौम का ध्यान रखा, कौम की बेटियों का ध्यान रखा। जब बेटियां कौम की संकट में थी, पहलवान बेटियां, एकमात्र सांसद वहां जाता है, उनको न्याय दिलाने की बात करता है। एकमात्र सांसद लोकसभा के अंदर कहता है विनय उसको कैसे नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी दिलाओ, आपके अंदर अगर हिम्मत है तो उस बच्ची को वापस खिलाओ। और आपको पता क्या षड्यंत्र हुआ था, जानते हो आप सारी बातें, लेकिन कहने वाले नहीं है। पर्दे के पीछे 10 लोग बात कर लेंगे। जब जुलूस आ रहा था तो बोनेट पे कई लोग बैठे होंगे, आपने देखा कई बोनेट पे किस तरह बैठे थे। मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे वो लोग, लेकिन लड़ना किससे, कब लड़ना है, वो तो एक ही व्यक्ति जानता है, जो जिसको वोट देके आप जिसको खड़ा कर सकते। मेरे प्रयास में कोई कभी कमी नहीं रहती। मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि आप लोग आपस में नहीं लड़े। छोटे छोटे मामले, धोरे पाड़ी के, इसके खेजड़ी के, बबूल के, अब इन बातों से अपने को ऊपर उठना है। जब तक इन बातों से ऊपर नहीं उठेंगे, अपन सत्ता के अंदर कभी शामिल नहीं हो सकते। हमें एक काम करना, अगर सड़क निकल रही है पास से, तो बोलो कि मेरे खेत के पास और पास से निकालो, ताकि मेरे खेत की कीमत बढ़ेगी, सड़क मेरे पास से जाएगी। अब रोक के खड़े हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, बताओ मुझे। ये तो अपने को सोचना कि अब वक्त वो आ गया। अब बात का सवाल, हर चीज में बात का सवाल। क्या बात का सवाल? ऐसे लोग मेरे को कहते हैं कि हनुमान ने 20 साल क्या करे, मंत्री बना तो नहीं, तो फिर मेरी बात चली गई क्या? जब मंत्री बने लोग है, फिर मंत्री कथा बन रहा, मुख्यमंत्री तो नहीं बने ना। तो मैं कहता हूं मुझे मंत्री बनना ही नहीं था, बनना होता तो कभी का बन जाता। लोग मुझे ही कहते हैं कि हनुमान जी के पास क्या है, उसके पास इतने 1000 करोड़ है, वो इतने उसमें घूमता है न्यूयॉर्क में, फलाना वाशिंगटन। तो मैंने तो देखा ही नहीं, विदेश यात्रा ही नहीं की, तो फिर मेरी बात नहीं गई क्या? मैं इन चीजों को अगर लेके बैठ जाऊंगा तो आपकी सेवा कौन करेगा? मुझे कहां जरूरत है रात को 2 बजे घूमने की, बताओ मुझे। 10 आदमी रखूं, कागज इकट्ठे करूं, झूठ बोलता रहूं, हाँ भाई तेरा काम करा दे, खाली मुस्कुराना है, बोलना भी नहीं, तो भी लोग राजी। लेकिन मेरी पीड़ा है कि कई बार मैं आपको ज्यादा आते हो तो कह भी देता हूँ कि थोड़े से समझदार बनो, हाँ मेरे भाई हो,
प्रयास कर रहा हूँ अकेला, आप सब मिलकर करो प्रयास, ये होती व्यक्ति की। तो इसमें मेरे हिसाब से तो खींवसर का जो ये इलाका हमारा, जिसको थली का इलाका बोलता है, इसको ज्यादा अंतर नहीं है। आप वो समझदार हो और आपने हमेशा लड़ाई लड़ी, और मैंने देखा 8 से लेके 24 तक वोट कम नहीं होने दिया, हर बार वोट बढ़ाया, हर बार लीड को बढ़ाया, घटने नहीं दिया। और उसी का परिणाम है कि आज हनुमान बेनीवाल किसान को उनकी ताकत बनके, उनकी आवाज बनके इस देश के अंदर वीर तेजाजी महाराज के जयकारे को गुंजायमान कर रहा है, और आपके कौम के किसानों की रखवाली कर रहा है, वो शेड्यूल कास्ट के भाइयों की रखवाली कर रहा है, वो ओबीसी के तमाम भाइयों की रखवाली कर रहा है, वो सर्व समाज की रखवाली कर रहा है। किसी भी समाज को मेरी आवश्यकता पड़ती है। कल देखा होगा आपने, परसों चेनार के कुछ लोग मेरे पास आए, प्रजापति समाज के जो बच्चे खो गए थे, मैंने तुरंत डीजीपी से बात करी, टेलीफोन में एसपीओ का टीम बनाओ तुरंत, और 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे सूरत के अंदर मिल गए। तो मैं ये थोड़ा देखता हूँ मेरे पास कौन आ रहा है, मेरे पास तो जो आएगा उसकी मैं मदद करूंगा, और इसलिए ईश्वर मेरी मदद कर रहा है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है, थोड़ी हिम्मत रखें, बिना बात के, बिना मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़े। कोई दिक्कत नहीं, हर आदमी पॉपुलरिटी चाहता है, हर आदमी राजनीति करता है, हर सरपंच बनना चाहता है, कोई प्रधान, कोई एमएलए, कोई दिक्कत नहीं, इच्छा होनी चाहिए मन के अंदर। लेकिन जब लग जाए ना कि अब बड़ा दुश्मन आ रहा है, तब संकेत हो जाने, अब और बड़ा आ रहा तो संकेत हो जाना चाहिए। समझदारी जरूरी है, क्योंकि बिना समझदारी के कुछ भी नहीं। हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या भी नहीं है, गलतफहमी के शिकार है लोग। आप जाके उठा के देखो तो पता लगेगा, हमसे बड़े बड़े समाज इस देश के अंदर है। इसलिए हमें ये भी सोचना, किसान कौम है जो दूसरी है, कहीं गुजरात में पटेल है, साउथ में हमारे रेड्डी हैं, चाहे आपके मराठे हैं जो बराबर लड़ने वाले मार्शल, दूसरी चाहे गुजर हो, मीणा हो, यादव, दूसरी तमाम जातियां जिनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। और मेरे को नहीं लगता कि किसी जाति से हमारा झगड़ा है, किसी भी जाति से हमारा झगड़ा नहीं। पढ़ने लिखने में हम आगे आगे, हमारे बच्चे बच्चियां खूब नौकरियों के अंदर आगे, राजस्थान के अंदर, देश के अंदर खूब आगे। तो अपन सब मिलजुल के काम करें, अपने दूसरे भाइयों को साथ लेके चले, तो निश्चित रूप से को जीवन बार बार नहीं मिलता। कोरोना के अंदर आपने देखा होगा, एक बार ये स्थिति हो गई थी कि जिएंगे या मरेंगे। जब घरों में कैद हो गए थे लोग, घरों में कैद हो गए थे 1-1 महीना, 2-2 महीना, जब राशन का 5-5 किलो वो अनाज के लिए लोग भाग रहे थे कि मेरा राशन नहीं मिला, उस स्थिति को देखो अपन। तो उसे देख के मुझे लग रहा है कि इंसानियत कांप गई। जब इंसानियत दम तोड़ रही थी, जब ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर बड़े बड़े लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कहते हैं, एमपी साहब ऑक्सीजन का सिलेंडर बच्चा मर रहा है, वो स्थिति भी हमने देखी। और उसमें मैं मैदान छोड़ के नहीं भागा था, 2 बार कोविड हो गया, फिर भी आपके बीच मरने के लिए तैयार था। मैंने नहीं देखा दूसरे नेताओं को, वोट तो ले गए, मेरे सामने जो हरी वो भी 5.5 लाख ले गई, तो ज्यादा अंतर नहीं था, 40,000 का ही था। तो थोड़ी सी हिम्मत नहीं रहती तो लुढ़क जाता मैं फिर। तो क्या कौन देखता है कौन कहाँ था कैसे था। तो लोगों को अभी बहुत बड़ी समझ की आवश्यकता था, अब जागरूक करने की आवश्यकता है। तो जागरूकता अभी पूरे प्रदेश के अंदर नहीं, अभी पूरे जिले में ही नहीं आई, तो प्रदेश में कहाँ से जागरूकता आएगी। लोग एक ही बात जानते हैं, एक बार कांग्रेस को जिता दो और एक बार बीजेपी, इसके अलावा लोगों ने सिखा ही नहीं राजस्थान के अंदर। और जिताने की बात करते हैं, काम नहीं हो रहा सर, टोल देना पड़ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, खरीद नहीं रहे, तो फिर चुनाव अपने हाथ में थोड़ी रोज करा लो, 5 साल बाद आएंगे, 5 साल बाद वही लोग वापिस आ जाएंगे, उनमें हमारे लोग होंगे नहीं, गुस्से में हम वोट डाल देंगे, हमारे साहब हमारा सीएम नहीं बना। कौन बनाएगा सीएम ऐसे तुम्हारे को? लड़ चलो ना, यूपी को देखो, बिहार को देखो, हरियाणा को देखो, 20 स्टेट देखो, जहाँ लोगों ने अपने दम पे 2-3 जातियां इकट्ठे हुई और अपने मुख्यमंत्री बना लिए। तो हिम्मत रखो, और आप तो हिम्मत रख ही रहे हो, लेकिन चूंकि आपने माइक मुझे पकड़ा दिया और अभी पूरे राजस्थान में बात जाएगी, तो मैं ये बात आपको कह रहा हूँ, फिर अपने को हिम्मत रखनी है। और मुझे लग रहा है कि मेरा जन्म तो लड़ाई के लिए हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है। सुनो, मैं देखा है योग से योग, मुझे लड़ने हर 4-4, 6-6 महीने चुनाव, बताओ, हर 4 महीने 6 महीने चुनाव। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने नागौर को आजाद किया, आबाद किया। नागौर में जो लोग एक कुर्सी लगा के बैठते थे, लोग नीचे बैठते थे, आज वो तमाम लोग, बुजुर्ग लोग, अपने नेता के साथ नीचे भी बैठते हैं और अपने नेता के साथ कुर्सी बैठते हैं। जो लोग नीचे बिठाते थे वो आजकल नीचे बैठे, अरे साहब मैं नीचे ठीक है, मगर घोटाले मदद कर दो, तावड़े पड़िया छिया नाल दो, वो डाल दिया। मेरा किससे विरोध नहीं है, अब आप सुन लो, सरपंच साहब बैठे 2009 में ज्योति मिर्जा को मैं लेके आया नागौर के अंदर, 2018 में रेचवाल मिर्जा के बेटे को एमएलए बनाया मैंने, और अब की बार हरिंदर की मदद, तीनों की मदद कर दी है मैंने। आप ऐसा मत सोचना मैं किसी का विरोधी हूं, लेकिन मैं व्यवस्था का विरोधी हूं।
मैं चाहता हूं कि हम जहां भी रहें, हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए जिसका डंका बजे, बोर्ड दो जाके सो जाए। क्या करोगे ऐसे नेताओं से, बताओ मुझे। रात को आवश्यकता पड़ जाए, इमरजेंसी में लाइट जुड़ानी हो, आप मुझे तो फोन कर सकते हो, मैं जुड़ा दूं। कोई है क्या जो रात को फोन उठा लेगा? तो ऐसे आदमी चाहिए जिन्हें लोग याद करें। बाड़मेर में किसान रात को फोन करते हैं मुझे, मध्य प्रदेश में ट्रक ड्राइवर, आंध्र प्रदेश में कोई फंस जाता है, कोई ट्रेन में बीमार होता है, भाई साहब बीमार हो गया, अभी कराना इलाज रुक गया, तुरंत इलाज करवाता हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कोई सबसे बड़ा योद्धा हूं या सबसे बड़ी लड़ाई मैंने ही लड़ी, लेकिन प्रयास मैंने किया, जगाया, और मैंने जिनको तैयार किया वो मेरे सामने कूद गए, सामने आ गए 50 लोग। सिर्फ ब्रांडिंग के लिए आते हैं। हनुमान जी के पास जाए, नेता बने और बीजेपी कांग्रेस हमारी कीमत तय करें और जाके बिक जाए। ये धंधा करते हैं, ये धंधे का काम कर रही है आरएलपी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और आरएलपी में आओ, स्कूल है, यहाँ पढ़ लिख लो और मेरा ही सामना करो। अब इनसे निपटूं या दूसरे दुश्मन निपटूं, बताओ मुझे क्या परिस्थिति मेरी। ये तो आप मजबूत हो तो सब ठीक है। अभी आगे जब कैंडिडेट का चयन होगा, मेरे लिए जरूरी है कि आरएलपी सीट जीते खियोत्तर का। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खियोत्तर में जीते, और वो कैसे जीतेगी, क्या होता है आपको करना। उम्मीदवार जब तय होगा तो मैं प्रमुख लोगों को 10-10, 20-20 गांवों से बुला के तय कराऊंगा। उसके बाद मैं खुद, मेरी तरफ से कोई कैंडिडेट मैंने न तो तय किया और न करूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत हनुमान बेनीवाल के लिए और किसान कौम के लिए आवश्यक है। और वो तय आप करोगे, आप तय करोगे, इसलिए आप फिर खुद दौड़ोगे कि हमने तय किया, हम जिताएंगे उम्मीदवार को। ये आपको करना, बैठ के हम सब लोग आपकी इच्छा के बिना निर्णय नहीं करेंगे। आपको खुशी होनी चाहिए कि कांग्रेस बीजेपी टिकट मांग लोग दिल्ली जाते हैं और आरएलपी की टिकट चलते ही मैं गाड़ी से दे देता हूँ। क्या सब साहब फोन है, रोको नहीं कर दो, कर ही रहे प्रयास। और एक सबसे बड़ी बात तो मैं क्या एक दूसरा सबसे बड़ी बात, 1 रुपए का चंदा नहीं मांगा किसी। मैं चाहूं जो क्राउड फंडिंग करके 150 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेता, अगर कर लेता, ईमानदारी का पैसा होता तो 25 MLA मेरा स्वाभिमान की खातर के लोग है चंदो करे, चंदा तो कर ही रहे लोग, चंदा करके काम चला रहे हैं। लोगों तो गाय का मांस निर्यात करने वाले पार्टी से बीजेपी ने चंदा ले लिया, उस पार्टी से जो गौ मांस निर्यात कर रही है। क्या बात कर रहे हो आप, कहां जा रही है दुनियादारी। तो हमें समझना होगा, सोचना होगा 5 लाख अपना विकास कैसे हो, इलाके का विकास कैसे हो। बचे हुए जितने भी 5 लाख के काम है, मैं कोशिश करूंगा कि अगले 2-5-10 दिन के अंदर सारे काम आप पे हो। और बची हुई सड़कें उनको भी पूरा कराएंगे। कुछ महीना 20 दिन आगे पीछे भी रह सकती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ढाणियों की जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी सर्वे हमने करवा दिया, और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सड़कें ढाणी जुड़ेगी वो खियोत्तर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक ढाणी आगामी 1 साल 6 महीने के अंदर सड़क से जुड़ जाएगी। आपके गांव में इतनी सड़कें हो जाएगी, साइकिल बंद करो, कहीं इतने सड़कें लिया या हो जाएगा, सारी ढाणियां जुड़ेगी। आप सबको धन्यवाद। दोबारा मैं आऊंगा। आपने 1 बजे तक मेरा इंतजार किया, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि खियोत्तर की जनता इतनी मजबूत है कि 5-5 बजे तक मेरा इंतजार करती है। और मैं भी आपके लिए मेरी पूरी जवानी समर्पित कर दी, लगा रहा पूरे टाइम तक। आपने देखा होगा छात्र राजनीति लेके आज तक, चाहे दिल्ली रहा, जयपुर रहा, कहीं भी रहा, आपके बीच रहा, आपको छोड़ के नहीं गया। और कभी ये भी नहीं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए मैंने को उड़दन कराए, कई नेता कराते हैं लाठी चार्ज करा हुआ पर फोटो छपा हुआ आपने, मैंने तो कभी लाठी नहीं चलवाई आप। एक बार मेरा तो मन हो भी गया तो खुद ही गाड़ी से उतर के थोड़ा बहुत कर लेता, खाने लगे मन बड़ा। तो अब तैयार हो जाओ, आने वाले समय के साथ हमें चलना है। और जो विरोधी उसको पहचानो, और अपना कौन है, अपने पराये की पहचान करने। किसान भोला होता है, वो बार बार ठगा जाता है, लेकिन आप मजबूत हो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और अपन मिलकर फिर ये जो मिशन होगा इसको भी पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाला जो समय देश नागौर राजस्थान की ओर देख रहा है। तेजाजी महाराज का आशीर्वाद हम सब पे बना हुआ है। देखिए बहुत जोरदार बारिश हुई इस बार इस इलाके के अंदर, निश्चित रूप से खुशी की बात है। और आगे भी हम सब मिलके साथ चलेंगे, और सबको साथ चलेंगे। मेरे पे सबका अधिकार है, आप चिंता नहीं करें। मेरे पास आओगे तो कभी मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे वोट कम मिले, ज़्यादा कम मिले उनको कह दूंगा अगली बार ज़्यादा दे देना, और ज़्यादा मिले उनको कहूँगा थोड़ी और हिम्मत रखना। मैं नाराज करके किसी को नहीं दे दूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कई बार परेशान रहता हूँ
अटेंड नहीं कर पाता, ज्यादा भीड़ होती, लोग है साहब बात माओ आधो घंटे वाले कौन करे, बात कौन करे, माए पड़े, माए नहीं पड़ता। एक परेशान व्यक्ति परेशान होता है ना, वो अपनों को समझा नहीं पा रहा। जब आपका टेलीफोन पे काम हो जाए, कागज देने से हो जाए, तो आपको फिर मिलने की आवश्यकता ही नहीं, काम तो वैसे हो जाएगा। और फिर मिलके बातें करनी, तो फिर अलग टाइम सेट करो, मैं आ जाऊंगा, मिल लेंगे। तो मुझे सब जिले को भी सुनना पड़ता है, राजस्थान के लोगों को भी सुनना पड़ता है। इसमें मैं देखता हूँ कि कई लोग कहते थे, अरे साहब साहब बात मारो, हौड़ कौन करे, मैं हौड़ करूँ बात, और क्या मैं तो चिंता ही आपकी करता हूँ। मैं तो खाना भी, तो आपको पता है अब कितनी बजे है, 1:30, जाऊँगा 3 बजे खाना खाऊंगा, 3 बजे खाओ और मत खाओ, बोले हमारा बोले। तो मैं, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। अब आपका झंडा ऊंचा रहेगा हमेशा किसान कौम का। मेरी वजह से आपको कोई नीचा नहीं देखना पड़ेगा। कोई नहीं कहेगा कि आपने गलत वोट दिया, आपको कहेगा कि धन्यवाद है खींवसर की वो धरा, नागौर की वो धरा, जिसने हनुमान बेनीवाल को हमेशा वोट देके किसान कौम की रखवाली करी देश के अंदर। ये आपको आशीर्वाद इस राजस्थान और देश का जवान और किसान और जनता देगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। के 3 बहने व परिजनों को सांसद बेनीवाल ने उनके आवास पर जाकर 2 लाख रुपए की नगद आर्थिक सहायता राशि भेंट की। वहीं क्यूसर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों की जन समस्याएं भी सुनी। बेनीवाल ने कहा कि विकास में कोई कमी नहीं रहेगी, वहीं गांवों का बिना भेदभाव किए सभी वर्गों को साथ लेकर विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। आज के बड़े लोग जो थे, जो बड़े नौकरी के अंदर थे, बड़े थे, जो बड़े ओहदे के ऊपर थे, वो सब भी कहीं न कहीं ये चाहते थे कि हनुमान जी तो विधायक है और उसको MP बनाओ, वो मंत्री बनेगी। मोदी जी ने उनको बहन कह दिया, किसी का बेटी कह दिया, इस तरह जिले के अंदर हवा चली। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा जवानों को, किसानों को, सर्व समाज और मध्यम वर्ग के हमारे सब लोगों को, जिन्होंने इस चुनाव को अपने दम पे लड़ा। चुनाव नागौर की आम जनता वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, भजन लाल और ज्योति मिर्जा और धनाजी लोगों का चुनाव था। और इस चुनाव के अंदर आपने मुझे जिताया, दोबारा आपने जिताया। आपने संदेश दिया कि हनुमान बेनीवाल अगर बीजेपी के अलायंस में आया तो भी जीतेगा और कांग्रेस आया तो भी जिता के भेजेंगे। वोट हमारे हाथ में, मोदी के हाथ में वोट देंगे, आपने संदेश दिया। और मैंने भी दिल्ली जाते ही फिर तेजाजी के जयकारे के साथ मेरी दूसरी पारी शुरुआत करी। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात अगर किसी सांसद ने करी, मैंने करी। मैंने कहा आपने जो आंध्रा और बिहार को विशेष पैकेज दिया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन राजस्थान को भी विशेष पैकेज की आवश्यकता है। हम वो पूरे मापदंड पूरे करते हैं। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां, जो स्थितियां हैं, संस्कृति है, हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अग्निवीर का विरोध अगर देश में किसी ने किया तो सबसे ज्यादा नागौर के सांसद ने किया कि सेना का सम्मान लौटना चाहिए, अग्निवीर समाप्त करें, पूर्व की बातें सेना भर्ती रैलियां करें। किसानों की MSP पे खरीद का मामला हो, नागौर राजस्थान के अंदर सड़कों का जाल बिछे, ट्रेन के नए साधन हमारे यहाँ हो, फलोदी नागौर जाइल इसका सर्वे का आदेश कराए, सर्वे हो रहा है। और अगर जल्दी सब कुछ ठीक रहा तो निश्चित रूप से नई रेलगाड़ियां भी आपको क्यूसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2-3 आगामी दिनों के अंदर दिखेगी। सबसे बड़ी खुशी मुझे जब होती जब मैं देखता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति काम के लिए खुद मुझे कहता है। मैं अभी 2-3 दिन पहले संकवास था, अपनी समाज की महिला ने कहा, तो हम खूब लोग बैठे, उन्होंने कहा ही मेरा एक घर है और मेरी एक दिक्कत है, ये पानी यहाँ तक आ रहा है और इसमें होना चाहिए। तो 150-200 लोगों के बीच बस भरोसा देखिए आप, कितना बड़ा भरोसा हर व्यक्ति का है कि हम हनुमान जी को सीधा काम बताएंगे और हमारा काम होगा। ये मेरे 15 साल के प्रयास का परिणाम। पहले आप देखते थे कि नया ट्रांसफार्मर लाने के लिए आपको IN ऑफिस में 10,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती थी, चाहे मुंडवा का IN ऑफिस हो चाहे क्यूसर का। जब आया था आप वोट देते देते नहीं थके और मैं काम कराता नहीं थका। आपको एहसास नहीं होने दिया कि आपका विधायक सांसद सरकार में है
या सरकार के खिलाफ। वो सरकार के खिलाफ लड़ता हुआ दिखता था। ओंकार के माध्यम से देश के जवान किसान नागौर की ओर देख रहे थे। नागौर से तूफान उठा है, वो सुनामी पड़ेगा राजस्थान के चुनाव के अंदर। 18 में मजबूत थे हम, लेकिन 23 में कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, कुछ सिस्टम ऐसे रहे कि हम 3 से 1 पे आ गए और लोकसभा चुनाव के अंदर फिर आपने मुझे मजबूत किया। भाइयों, विकास भी कराता रहा। इतना विकास हुआ कि पड़ोस के इलाके आप देख लो, जहां लोग सत्ता के अंदर थे, चारों तरफ नजरें उठा के देख लो आप, और खींवसर के अंदर देख लो। अब तो खींवसर में यही स्थिति हो गई कि हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरी 12 फुट वाली रोड तो है, इसको 20 फुट वाली बना दो। ये कागज ले लेके आ रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी रोडें बनवाई, इतने कॉलेज खुलवाए आपने सब जगह। 5 कॉलेज अपने विधानसभा क्षेत्र में हो गए। पांचोड़ी का कॉलेज में खुलवा रहा था, तभी जो दूसरे हमारे लोग धमक गए कि साहब पांचोड़ी अगर कॉलेज खोल दोगे ना तो हनुमान जी उपचुनाव में फिर सीट निकाल देंगे। कॉलेज से सीट थोड़ी रुकी है, लेकिन लोगों की नीयत थी कि सीट नहीं निकले, जिसका विरोध दर्ज कराया। मेरा कॉलेज खुला हुआ था। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि रिजल्ट कुछ भी रहे आगे भी, लेकिन पांचोड़ी में महाविद्यालय बनाना इसलिए आवश्यक है कि धोलियाडेर से लेके, देव से लेके, तांतवा से लेके, भोमासर से लेके आपका बामणियावाड़ा, पांचोड़ी का इलाका, जहाँ हमारी बच्चों को जाट समाज, मेघवाल समाज, राजपूत समाज, वहाँ जितने भी समाज है, वहाँ मैंने स्थितियां देखी उनकी। वहाँ लोगों के अंदर गरीबी है, किस तरह लोग अपना जीवन यापन करते हैं, और बहुत मजबूत हुए 15 साल के अंदर। 15 साल पहले जब मैं गया था तब मैंने देखा था धुलियाडेर को, और आज मैं जाता हूं तो देखता हूं कि किस तरह फसल लहलाती फसल स्कॉर्पियो गाड़ी और किस तरह मजबूती के साथ बच्चे खड़े हैं। ये वही इलाके थे। मैंने प्रयास किया, सबको खड़ा किया, ताकत दी। कई लोग कहते हैं हनुमान जी ने क्या किया। हनुमान जी ने ये किया कि सबको जगह दिया, और जगह दिया। अब कोई हर आदमी आके ठग नहीं सकता लोगों को। ये हनुमान जी ने ताकत खींवसर को दी, नागौर को दी। ये नागौर के कलेक्ट्रेट में कभी बाहर आते थे क्या? ये घूम रहे गलियों में, खेतों में। देखो कलेक्टर रोज घूम रहा है, रोज सुबह निकलकर शाम को आता है। जब चाहे घुमाया। तेजाजी महाराज के जयकारे को लोकसभा में ले गया, विधानसभा के अंदर 5000 से ज्यादा मंदिर बन गए देश में तेजाजी महाराज के। ये पिछले 15 साल के दशनाथ जी महाराज का, जाम्बो जी महाराज का, इन सबको एक किया। तेजाजी, दशनाथ जी, जम्बेश्वर भगवान के भक्तों को, जिनका डीएनए एक है, चाहे हमारे पंजाब के जर्सी को, चाहे हमारे दूसरे भाइयों, उन सबको हम जो एक जगह से निकले, उनको एकजुट करके और लड़ना सिखाया। इस शाहजहांपुर बॉर्डर को जो आजादी के बाद कभी जाम नहीं हुआ, गुर्जर आंदोलन के अंदर भी जाम नहीं हुआ था, इस बॉर्डर को जाम करके मोदी को चेतावनी दी कि किसान के बेटे मंत्री पदों के लिए नहीं भाग रहे हैं। जब हमारी कौम संकट में, हमारी कौम पर संकट आएगा तो सबसे पहले हम जाएंगे, छोड़ देंगे सारी राजनीति को और कैरियर की परवाह नहीं करके हमारी कौम के साथ खड़े मिलेंगे। ये संदेश देश के अंदर दिया था। इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तकलीफ है कि हनुमान किस मिट्टी का बना है जो हमारे झांसे में नहीं आ रहा। अभी भी चला जाता, मैं तो कर लेता लाइन, कौन रोक रहा था? करके सेट हो जाता। तो मैं सेट एक बार ही हो पाऊंगा फिर। अब बाद में मुझे इतना तंग मत करना, क्योंकि एक बार सेट हो जाऊंगा, होने के बाद फिर उसी तरह वो तो वही है वहाँ गोड़ मोड़ होना। तो अगर चाहते हो कि हम लड़ते रहे, आप पंजाब में जाओ, हरियाणा में जाओ, यूपी में जाओ, लखनऊ में, तो लोग ये कहे कि नागौर के हो, तेजाजी महाराज का इलाका है। आपका एमपी बहुत मजबूत है, जिसने कौम का ध्यान रखा, कौम की बेटियों का ध्यान रखा। जब बेटियां कौम की संकट में थी, पहलवान बेटियां, एकमात्र सांसद वहां जाता है, उनको न्याय दिलाने की बात करता है। एकमात्र सांसद लोकसभा के अंदर कहता है विनय उसको कैसे नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी दिलाओ, आपके अंदर अगर हिम्मत है तो उस बच्ची को वापस खिलाओ। और आपको पता क्या षड्यंत्र हुआ था, जानते हो आप सारी बातें, लेकिन कहने वाले नहीं है। पर्दे के पीछे 10 लोग बात कर लेंगे। जब जुलूस आ रहा था तो बोनेट पे कई लोग बैठे होंगे, आपने देखा कई बोनेट पे किस तरह बैठे थे। मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे वो लोग, लेकिन लड़ना किससे, कब लड़ना है, वो तो एक ही व्यक्ति जानता है, जो जिसको वोट देके आप जिसको खड़ा कर सकते। मेरे प्रयास में कोई कभी कमी नहीं रहती। मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि आप लोग आपस में नहीं लड़े। छोटे छोटे मामले, धोरे पाली के, खेजड़ी के, बबूल के, अब इन बातों से अपने को ऊपर उठना है। जब तक इन बातों से ऊपर नहीं उठेंगे, अपन सत्ता के अंदर कभी शामिल नहीं हो सकते। हमें एक काम करना, अगर सड़क निकल रही है पास से, तो बोलो कि मेरे खेत के पास और पास से निकालो, ताकि मेरे खेत की कीमत बढ़ेगी, सड़क मेरे पास से जाएगी। अब रोक के खड़े हो जाएंगे, कैसे काम चलेगा बताओ मुझे। ये तो अपने को सोचना कि अब वक्त वो आ गया। अब बात का सवाल, हर चीज में बात का सवाल। क्या बात का सवाल? ऐसे लोग मेरे को कहते हैं कि हनुमान ने 20 साल क्या करे, मंत्री बना तो नहीं, तो फिर मेरी बात चलेगी क्या?
जो मंत्री बने लोग फिर तो मंत्री कथा बनने लगा, मुख्यमंत्री तो नहीं बने ना। तो मैं कहता हूं मुझे मंत्री बनना ही नहीं था, बनना होता तो कभी का बन जाता। लोग मुझे ही कहते हैं कि हनुमान जी के पास क्या है, उसके पास इतने 1000 करोड़ है, वो इतने उसमें घूमता है न्यूयॉर्क में, फलाना वाशिंगटन। तो मैंने तो देखा नहीं, विदेश यात्रा ही नहीं की, तो फिर मेरी बात नहीं की क्या। मैं इन चीजों को अगर लेके बैठ जाऊंगा तो आपकी सेवा कौन करेगा। मुझे कहां जरूरत है रात को 2 बजे घूमने की, बताओ मुझे। 10 आदमी रखूं, कागज इकट्ठे करूं, झूठ बोलता रहूं, हाँ भाई तेरा काम करा दे, खाली मुस्कुराना है, बोलना भी नहीं, तो भी लोग राजी। लेकिन मेरी पीड़ा है कि कई बार मैं आपको ज्यादा आते हो तो कह भी देता हूँ कि थोड़े से समझदार बनो, आप मेरे भाई हो, प्रयास कर रहा हूं अकेला, आप सब मिलकर करो प्रयास, ये होती व्यक्ति। तो इसमें मेरे हिसाब से तो खींवसर का जो ये इलाका हमारा, जिसको थली का इलाका बोलता है, इसको ज्यादा अंतर नहीं है। आप वो समझदार हो और आपने हमेशा लड़ाई लड़ी, और मैंने देखा 8 से लेके 24 तक वोट कम नहीं होने दिया, हर बार वोट बढ़ाया, हर बार लीड को बढ़ाया, घटने नहीं दिया। और उसी का परिणाम है कि आज हनुमान बेनीवाल किसान को उनकी ताकत बनके, उनकी आवाज बनके इस देश के अंदर वीर तेजाजी महाराज के जयकारे को गुंजायमान कर रहा है, और आपके कौम के किसानों की रखवाली कर रहा है, वो शेड्यूल कास्ट के भाइयों की रखवाली कर रहा है, वो ओबीसी के तमाम भाइयों की रखवाली कर रहा है, वो सर्व समाज की रखवाली कर रहा है। किसी भी समाज को मेरी आवश्यकता पड़ती है। कल देखा होगा आपने, परसों चेनार के कुछ लोग मेरे पास आए, प्रजापत समाज के जो बच्चे खो गए थे, मैं तुरंत डीजीपी से बात करी, टेलीफोन में एसपीओ का टीम बनाऊं तुरंत, और 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे सूरत के अंदर मिल गए। तो मैं ये थोड़ा देखता हूं मेरे पास कौन आ रहा है, मेरे पास तो जो आएगा उसकी मैं मदद करूंगा, और इसलिए ईश्वर मेरी मदद कर रहा है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है, थोड़ी हिम्मत रखें, बिना बात के, बिना मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़े। कोई दिक्कत नहीं, हर आदमी पॉपुलरिटी चाहता है, हर आदमी राजनीति करता है, हर सरपंच बनना चाहता है, कोई प्रधान, कोई एमएलए, कोई दिक्कत नहीं, इच्छा होनी चाहिए मन के अंदर। लेकिन जब लग जाए ना कि अब बड़ा दुश्मन आ रहा है, तब संकेत हो जाने, अब और बड़ा आ रहा तो संकेत हो जाना चाहिए। समझदारी जरूरी है, क्योंकि बिना समझदारी के कुछ भी नहीं। हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या भी नहीं है, गलतफहमी के शिकार है लोग। आप जाके उठा के देखो तो पता लगेगा, हमसे बड़े बड़े समाज इस देश के अंदर है। इसलिए हमें यह भी सोचना, किसान कौम है जो दूसरी है, कहीं गुजरात में पटेल है, साउथ में हमारे रेड्डी हैं, चाहे आपके मराठे हैं जो बराबर लड़ने वाले मार्शल, दूसरी चाहे गुजर हो, मीणा हो, यादव, दूसरी तमाम जातियां जिनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। और मेरे को नहीं लगता कि किसी जाति से हमारा झगड़ा है, किसी भी जाति से हमारा झगड़ा नहीं। पढ़ने लिखने में हम आगे आगे, हमारे बच्चे बच्चियां खूब नौकरियों के अंदर आगे, राजस्थान के अंदर, देश के अंदर खूब आगे। तो अपन सब मिलजुल के काम करें, अपने दूसरे भाइयों को साथ लेके चले, तो निश्चित रूप से को जीवन बार बार नहीं मिलता। कोरोना के अंदर आपने देखा होगा, एक बार ये स्थिति हो गई थी कि जिएंगे या मरेंगे। जब घरों में कैद हो गए थे लोग, घरों में कैद हो गए थे 1-1 महीना, 2-2 महीना, जब राशन का 5-5 किलो वो अनाज के लिए लोग भाग रहे थे कि मेरा राशन नहीं मिला। उस स्थिति को देखो अपन, तो उसे देख के मुझे लग रहा है कि इंसानियत कांप गई। जब इंसानियत दम तोड़ रही थी, जब ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर बड़े बड़े लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कहते हैं, एमपी साहब ऑक्सीजन का सिलेंडर बच्चा मर रहा है, वो स्थिति भी हमने देखी। और उसमें मैं मैदान छोड़ के नहीं भागा था, 2 बार कोविड हो गया, फिर भी आपके बीच मरने के लिए तैयार था। मैंने नहीं देखा दूसरे नेताओं को, वोट तो ले गए, मेरे सामने जो हरी वो भी 5.5 लाख ले गई, तो ज्यादा अंतर नहीं, 40,000 का ही था। तो थोड़ी सी हिम्मत नहीं रहती तो लुढ़क जाता मैं फिर। तो क्या कौन देखता है कौन कहां था, कैसे था। तो लोगों को अभी बहुत बड़ी समझ की आवश्यकता है, आप जागरूक करने की आवश्यकता है। तो जागरूकता अभी पूरे प्रदेश के अंदर नहीं, अभी पूरे जिले में ही नहीं आई, तो प्रदेश में कहां से जागरूकता आएगी। लोग एक ही बात जानते हैं, एक बार कांग्रेस को जिता दो और एक बार बीजेपी, इसलिए लोगों ने सीखा ही नहीं राजस्थान के अंदर। और जिताने की बात कहते हैं, काम नहीं हो रहा साहब, टोल देना पड़ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, खरीद नहीं रहे, तो फिर चुनाव अपने हाथ में थोड़ी रोज करा लो। 5 साल बाद आएंगे, 5 साल बाद वही लोग वापिस आ जाएंगे, उनमें हमारे लोग होंगे नहीं, गुस्से में हम वोट डाल देंगे, हमारे साहब हमारा सीएम नहीं बना। कौन बनाएगा सीएम ऐसे तुम्हारे को? लड़ चलो ना, यूपी को देखो, बिहार को देखो, हरियाणा को देखो, 20 स्टेट देखो, जहाँ लोगों ने अपने दम पे 2-3 जातियां इकट्ठी हुई और अपने मुख्यमंत्री बना लिए। तो हिम्मत रखो, और आप तो हिम्मत रख ही रहे हो, लेकिन चूंकि आपने माइक मुझे पकड़ा दिया और अभी पूरे राजस्थान में बात जाएगी, तो मैं ये बात आपको कह रहा हूँ, फिर अपने को हिम्मत रखनी है। और मुझे लग रहा है मेरा जन्म तो लड़ाई के लिए हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है। सुनो, मैं देखा है योग से योग, मुझे लड़ने हर 4-4, 6-6 महीने चुनाव, बताओ, हर 4 महीने 6 महीने चुनाव। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने नागौर को आजाद किया, आबाद किया।
नागौर में जो लोग एक कुर्सी लगा के बैठते थे, लोग नीचे बैठते थे, आज वो तमाम लोग, बुजुर्ग लोग अपने नेता के साथ नीचे भी बैठते हैं और अपने नेता के साथ कुर्सी बैठते हैं। जो लोग नीचे बिठाते थे वो आजकल नीचे बैठे, अरे साहब मैं नीचे ठीक है मगर घोटाले मदद कर दो, तावड़े बढ़िया छिया नाल दो, वो डाल दिया। मेरा किससे विरोध नहीं। अब आप सुन लो, सरपंच साहब बैठे 2009 में ज्योति मिर्जा को मैं लेके आया नागौर के अंदर, 2018 में रेचवाल मिर्जा के बेटे को एमएलए बनाया मैंने, और अब की बार हरिंदर की मदद, तीनों की मदद कर दी है मैंने। आप ऐसा मत सोचना मैं किसी का विरोधी हूं, लेकिन मैं व्यवस्था का विरोधी हूं। मैं चाहता हूं कि हम जहां भी रहें हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए जिसका डंका बजे, बोर्ड दो जाके सो जाए। क्या करोगे ऐसे नेताओं से, बताओ मुझे। रात को आवश्यकता पड़ जाए, इमरजेंसी में लाइट जुड़ानी हो, आप मुझे तो फोन कर सकते हो, मैं जुड़ा दूं। कोई है क्या जो रात को फोन उठा लेगा? तो ऐसे आदमी चाहिए जिन्हें लोग याद करें। बाड़मेर में किसान रात को फोन करते हैं मुझे, मध्य प्रदेश में ट्रक ड्राइवर, आंध्र प्रदेश में कोई फंस जाता है, कोई ट्रेन में बीमार होता है, भाई साहब बीमार हो गया, अभी कराना इलाज रुक गया, तुरंत इलाज करवाता हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कोई सबसे बड़ा योद्धा हूँ या सबसे बड़ी लड़ाई मैंने ही लड़ी, लेकिन प्रयास मैंने किया, जगाया, और मैंने जिनको तैयार किया वो मेरे सामने कूद गए, सामने आ गए 50 सिर्फ ब्रांडिंग के लिए आते हैं। हनुमान जी के पास जाए, नेता बने और बीजेपी कांग्रेस हमारी कीमत तय करें और जाके बिक जाए। ये धंधा करता है, ये धंधा का काम कर रही है आरएलपी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और आरएलपी में आओ, स्कूल है, यहाँ पढ़ लिख लो और मेरा ही सामना करो। अब इनसे निपटूं या दूसरे दुश्मन निपटूं, बताओ मुझे क्या परिस्थिति मेरी। ये तो आप मजबूत हो तो सब ठीक है। अभी आगे जब कैंडिडेट का चयन होगा, मेरे लिए जरूरी है कि आरएलपी सीट जीते खियोत्तर का। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खियोत्तर में जीते, और वो कैसे जीतेगी, क्या होता है आपको करना। उम्मीदवार जब तय होगा तो मैं प्रमुख लोगों को 10-10, 20-20 गांवों से बुला के तय कराऊंगा। उसके बाद मैं खुद मेरी तरफ से कोई कैंडिडेट मैंने न तो तय किया और न करूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत हनुमान बेनीवाल के लिए और किसान कौम के लिए आवश्यक है। और वो तय आप करोगे, आप तय करोगे, इसलिए आप फिर खुद दौड़ोगे कि हमने तय किया, हम जिताएंगे उम्मीदवार को। ये आपको करना, बैठ के हम सब लोग आपकी इच्छा के बिना निर्णय नहीं करेंगे। आपको खुशी होनी चाहिए कि कांग्रेस बीजेपी टिकट मांग लोग दिल्ली जाते हैं और आरएलपी की टिकट चलते ही मैं गाड़ी से दे देता हूँ। क्या सरपंच साहब फोन रोको नहीं कर दो, कर ही प्रयास। और एक सबसे बड़ी बात तो मैं एक दूसरा सबसे बड़ी बात, 1 रुपए का चंदा नहीं मांगा किसी। मैं चाहूं तो क्राउड फंडिंग करके 150 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेता। अगर कर लेता, ईमानदारी का पैसा होता तो 25 एमएलए में रहता। स्वाभिमान की खातर के लोग है चंदो करे, धंधा तो कर ही रहे हैं लोग, धंधा करके काम चला रहे हैं। लोगों ने तो गाय का मांस निर्यात करने वाले पार्टी से बीजेपी ने चंदा ले लिया, उस पार्टी से जो गौ मांस निर्यात कर रही है। क्या बात कर रहे हो आप, कहां जा रही है दुनियादारी। तो हमें समझना होगा, सोचना होगा 5 लाख अपना विकास कैसे हो, इलाके का विकास कैसे हो। बचे हुए जितने भी 5 लाख के काम है, मैं कोशिश करूंगा कि अगले 2-5-10 दिन के अंदर सारे काम आपके हो। और बची हुई सड़कें उनको भी पूरा कराएंगे, कुछ महीना 20 दिन आगे पीछे भी रह सकती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ढाणियों की जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी सर्वे हमने करवा दिया, और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सड़कें ढाणी जुड़ेगी वो खियोंसर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक ढाणी आगामी 1 साल 6 महीने के अंदर सड़क से जुड़ जाएगी। आपके गाँव में इतनी सड़कें हो जाएगी, बंद करो कहीं इतनी सड़कें या हो जाएगा, सारी ढाणियाँ जुड़ेगी। आप सबको धन्यवाद। दोबारा मैं आऊंगा। आपने 1 बजे तक मेरा इंतजार किया, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि खियोंसर की जनता इतनी मजबूत है कि 5-5 बजे तक मेरा इंतजार करती है। और मैं भी आपके लिए मेरी पूरी जवानी समर्पित कर दी, लगा रहा पूरे टाइम तक। आपने देखा होगा छात्र राजनीति लेके आज तक, चाहे दिल्ली रहा, जयपुर रहा, कहीं भी रहा, आपके बीच रहा, आपको छोड़ के नहीं गया। और कभी ये भी नहीं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए मैंने कोई उड़दन कराए। कई नेता कराते हैं लाठी चार्ज करा हुआ पर फोटो छपा हुआ आपने, मैंने तो कभी लाठी नहीं चलवाई आप एक बार। मेरा तो मन हो भी गया तो खुद ही गाड़ी से उतर के थोड़ा बहुत कर लेता, खाने लगे मन बड़ा। तो अब तैयार हो जाओ, आने वाले समय के साथ हमें चलना है। और
जो विरोधी उसको पहचानो और अपना कौन है, अपने पराये की पहचान अपने करने। किसान भोला होता है, वो बार बार ठगा जाता है, लेकिन आप मजबूत हो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है और अपन मिलकर फिर ये जो मिशन होगा इसको भी पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाला जो समय देश नागौर राजस्थान की ओर देख रहा है। तेजा जी महाराज का आशीर्वाद हम सबको बना हुआ है। देखिए बहुत जोरदार बारिश हुई इस बार इस इलाके के अंदर, निश्चित रूप से खुशी की बात है। और आगे भी हम सब मिलके साथ चलेंगे और सबको साथ चलेंगे। मेरे पे सबका अधिकार है, आप चिंता नहीं करें। मेरे पास आओगे तो कभी मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे वोट कम मिले, ज़्यादा कम मिले उनको कह दूँगा अगली बार ज़्यादा दे देना, और ज़्यादा मिले उनको कहूँगा थोड़ी और हिम्मत रखना। मैं नाराज करके किसी को नहीं दे दूँगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कई बार परेशान रहता हूँ, अटेंड नहीं कर पाता, ज़्यादा भीड़ होती, लोग है साहब बात माओ आधो घंटे वाले कौन करी बात, कौन करी माँ पड़े, माँ नहीं पड़ता। एक परेशान व्यक्ति परेशान होता है ना, वो अपनों को समझा नहीं पा रहा। जब आपका टेलीफोन पे काम हो जाए, कागज देने से हो जाए, तो आपको फिर मिलने की आवश्यकता ही नहीं, काम तो वैसे हो जाएगा। और फिर मिलके बातें करनी तो फिर अलग टाइम सेट करो, मैं आ जाऊँगा, मिल लेंगे। तो मुझे सब जिले को भी सुनना पड़ता है, राजस्थान के लोगों को भी सुनना पड़ता है। इसमें मैं देखता हूँ कि कई लोग कहते थे अरे साहब बात मारो, हौड़ कौन करे, मतलब हौड़ करूँ बात और क्या। मैं तो चिंता ही आपकी करता हूँ, मतलब खाना भी तो आपको